हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। क्योंकि यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में क्या है 40 क्वेश्चन जीके जीएस से ही पूछे जाते हैं। और जीके जीएस क्या है, स्कोरर सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये क्या है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन जीके जीएस के देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी प्रश्नों को इसी क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न करके। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारतीय रुपए का प्रतीक अपनाया गया था। किस वर्ष भारतीय रुपए का प्रतीक अपनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2010 में अपनाया गया था। ये क्या है, उदय कुमार ने इस भारतीय जो ये रुपए का चिन्ह है, उदय कुमार ने बनाया था। ये क्या है, आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे थे। बॉम्बे के छात्र रहे थे। ये 2010 में अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत में सबसे पहले कंप्यूटर किस संस्थान में स्थापित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो कि कोलकाता में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है। जो लोकतंत्र है इसका जनक किसे मानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनान को मानते हैं। यूनान को क्या है, लोकतंत्र का जनक मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1945 में। 1945 में क्या राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस पर स्टार लगाएंगे। इसे जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें भारत में प्रथम रॉकेट किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला रॉकेट क्या है, थुम्बा से क्या है प्रक्षेपित किया गया था, थुम्बा स्थान से, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1885 में। 1885 में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885 में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किए थे। इसका पहला सेशन क्या है, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगी यकृत। यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस यकृत को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। लीवर, कभी कभी यही ऑप्शन में रहता है, लीवर। इसका वजन क्या है, 1.5 किलोग्राम का। 1.5 किलोग्राम का होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है। देखो सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरा रंग होता है। हरा रंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम क्या है, चाय उत्पादक राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके परीक्षा में आने के 100% संभावना है। ये पेपर में
हमेशा किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है, इसलिए इसे जरूर से जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1954 में। 1954 में क्या भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? हमारे आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी लंबी या बड़ी लंबी नदी क्या है? गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये क्या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड राज्य से है निकलती है। ये क्या है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत में सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने? हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कलिंग युद्ध बाद क्या है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? हमारे आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, या इसे हम बोलते हैं सूखा रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आरटीआई का पूरा नाम क्या है? जो आरटीआई है इसका पूरा नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? आरटीआई का फुल फॉर्म है। ये क्या आरटीआई अधिनियम कब आया था? आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था। ये इम्पोर्टेंट है, जो 2005 है आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ब्लू रिवैल्यूएशन का संबंध किससे है? जो ब्लू रिवैल्यूएशन है इसका संबंध किससे है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मत्स्य पालन से क्या है ब्लू रिवैल्यूएशन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर पहले राष्ट्रपति पूछ ले तो क्या थे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा क्या अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय थी। अगर यही पूछ ले अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये क्या है भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी, क्या है कल्पना चावला हो जाएगा अगर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस नदी को नदियों की माँ कहा जाता है? भारत में किस नदी को नदियों की माँ कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी को नदियों की माँ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने बताया था कि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है 2525 किलोमीटर है, जो कि हमारा ये पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक भाषा में नहीं आता है? कौन सा है जो न्यायिक भाषा में नहीं आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरपंच
सरपंच जो है न्यायिक भाषा में नहीं आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार बनाएंगे और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुई थी, ये कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, कनाडा देश के मॉडल पे, कनाडा देश के मॉडल पर लागू हुआ था। अगर पूछ ले जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, ये फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस क्या है, सबसे पहला देश है जो कि जीएसटी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम सबसे पहले आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जो बक्सर का युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। 1764 में लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है, इसे भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे और इसे जरूर से जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है किस भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान क्या है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेता सुभाष चंद्र बोस ने। नेता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कह के संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेखन के क्षेत्र में देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जुलाई में। जुलाई में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जो पानी है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा H2O। H2O क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र होता है। पूछ लिया जाता है, ये देखो सामान्य पानी का रासायनिक सूत्र है, पूछ लिया जाता है भारी जल का पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, ये सॉरी भारी जल का सूत्र क्या होता है, ये होता है D2O। भारी जल का ये सूत्र होता है D2O, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। देखो ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये O2 ऑक्सीजन का है, ये सोडियम क्लोराइड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या है, ताजमहल बनवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेपीज। स्टेपीज क्या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये क्या है, कान में पाया जाता है।
कान में पाया जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी हड्डी है जो कि ये जांघ में पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बनाएंगे और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1871 में। 1871 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। देखो अगर पूछ लिया जाए भारत की दूसरी सबसे बड़ी, ये क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी क्या है? गोदावरी है। और भारत की पहली लंबी नदी क्या है? गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो भारत में सबसे पहले रेलवे सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1853 में शुरू हुई थी। जो भारतीय रेलवे से है ये 1853 में, ये टोटल 34 किलोमीटर दूर चली थी। इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ये मुंबई से थाने तक चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1896 में। 1896 में क्या है? आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और ये क्वेश्चन जरूर से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो किसने गाइड नामक उपन्यास लिखा था? किसने गाइड नामक उपन्यास लिखा था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर के नारायण। आर के नारायण ने गाइड नामक उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। सागर माथा यानी पर्वतों की रानी नेपाल में कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो इसमें क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये क्या? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन ये ब्रिटिश सरकार ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने किया था। ये क्या? गोलमेज सम्मेलन ये क्या है? लंदन में आयोजित होते थे। इसमें टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस तीनों में ये पूछ लिया जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में ऐसे कौन व्यक्ति थे जिसने भाग लिया था? कि हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ये हो जाएगा सेकेंड में क्या है? गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें माउंट आबू कहाँ स्थित है? जो माउंट आबू है ये कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? माउंट आबू स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोखरण में हुआ था।
जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है ये पोखरण में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पोखरण क्या है? राजस्थान, राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है? आर्य समाज की स्थापना किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है? देखो, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा इसको जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।